हेलो एवरीवन। आज मेरी वीडियो का टॉपिक भारत के इतिहास से आज़ादी तक का पार्ट 2 है। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। शुरुआत में इनमें से एक ही प्रकार का धर्म प्रचलित था। प्राचीन आर्य ईश्वर के रूप में एक सर्वोच्च शक्ति की पूजा किया करते थे। प्रकृति के भिन्न भिन्न शक्तियों में ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना करके देवताओं के रूप में उनकी उपासना करते थे। यज्ञ इन देवताओं की पूजा का क्रियात्मक रूप था। प्राचीन काल में यज्ञों का स्वरूप सरल था। बाद में पशुओं की बलि अग्निकुंड में दी जाने लगी। पशुओं की बलि पाकर अग्नि व अन्य देवता प्रसन्न व संतुष्ट होते हैं और उससे मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है। ये विश्वास प्रबल हो गया था। सूरसेन देश के सातवत लोग जो भागवत संप्रदाय के थे वे यज्ञों में विशेषकर महत्व नहीं देते थे। भागवत लोग वैदिक मर्यादाओं में विश्वास रखते थे और यज्ञों को सर्वहेय नहीं मानते थे, पर यज्ञिक अनुष्ठानों का जो विकृत व जटिल स्वरूप भारत के बहुसंख्यक लोगों में प्रचलित था उसका विरोध करते थे, जिसके कारण अधिक उग्र आंदोलन का प्रारंभ होना स्वाभाविक था। इन सुधारकों ने यज्ञिक अनुष्ठानों के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाई, अपितु वर्ण भेद का भी विरोध किया। आर्यों ने अपनी रक्त शुद्धता को कायम रखने के लिए अनेक व्यवस्था करी, जिसके कारण आर्य और शूद्र यानी दास का भेद तो वैदिक युग से ही विद्यमान था। धीरे धीरे आर्यों में भी वर्ण या जाति भेद का विकास हो गया था। यज्ञिक अनुष्ठानों में विशेष होने के कारण ब्राह्मण लोग अपने आप को सर्वसाधारण लोगों से ऊंचा समझने लगे और दूसरी तरफ क्षत्रिय सैनिकों का भी एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया था जो अपने आप को सर्वसाधारण जनता से ऊंचा समझते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय न केवल अन्य आर्यों से ऊंचे माने जाते थे, अपितु इन दोनों में भी कौन अधिक ऊंचा है इस संबंध में भी मतभेद रखते थे। इन सुधारकों ने जाति भेद और समाज के ऊंच नीच के विरोध आवाज उठाई और ये प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों व कर्मों के कारण ही ऊंचा व सामान्य योग होता है, किसी कुल विशेष में उत्पन्न होने के कारण नहीं। अब धीरे धीरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत होने लगी। फर्स्ट, जैन धर्म। जैन लोगों के मान्यता के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से चला आया है, अंत काल तक चलता रहेगा। जैन शब्द जिन शब्द से बना है। जी अर्थात जीतना, जिन अर्थात जीतने वाला। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्र कहते हैं। इस धर्म का प्रचार करने के लिए समय समय पर अनेक तीर्थकरों का आविर्भाव होता रहता है। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में ऋषभ प्रथम और महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म में तीर्थकर एक सर्वोच्च पद होता है जिस पर अति पुण्यशाली आत्मा विराजमान होती है, अर्थात तीर्थकर बनती है। तीर्थकर का अर्थ होता है तीर्थ की स्थापना करने वाला। जब प्रभु कैवल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तब वह सर्व ज्ञान हो जाते हैं। उसके पश्चात वह धर्म की स्थापना के लिए उपदेश देते हैं। प्रभु द्वारा प्रतिपादित धर्म में जो गृह त्याग कर कठोर धर्म का पालन का प्रण लेता है वह पुरुष साधु और महिला साध्वी कहलाती है। इसी प्रकार जो गृहस्थी धर्म में रहकर ही मध्यम प्रकार के धर्म का मार्ग चुनता है, अगर वो पुरुष है तो श्रावक, अगर वो स्त्री है तो श्राविका कहलाती है। सेकंड, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भारत में श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान और धर्म का दर्शन है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने करी थी। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अपने नगर कपिलवस्तु का अवलोकन करने के लिए निकले। उनका ध्यान सड़क के किनारे लेटे हुए एक बीमार आदमी की ओर पड़ा जो अपनी अंतिम श्वास ले रहा था। सिद्धार्थ पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद उन्होंने देखा लाठी ले जाता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा शमशान की ओर जाती हुई एक अर्थी और तीसरा एक संतमुखी सन्यासी। यह तीनों दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ का दबा हुआ वैराग्य प्रबल हो गया और उसके बाद उन्होंने संसार का परित्याग कर संन्यास लेने का दृढ़ संकल्प किया। तपस्या के मार्ग से निराश होकर सिद्धार्थ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर वर्तमान में बोध गया है और वहाँ एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और अब उन्होंने अपने अनुभवों पर विचार करना प्रारंभ किया। 7 दिन और 7 रात तक वह एक ही जगह पर ध्यान मग्न दशा में बैठे रहे। अंत में उन्हें बोध हुआ। उन्हें अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश सा जान पड़ा।
उनकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का आविर्भाव हुआ और उनकी साधना सफल हुई और वह अज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हुए। इस बौद्ध या सत्य ज्ञान के कारण ही उनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। ईसा पूर्व 7वीं और 6वीं शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था, पर वह संपूर्ण दक्षिण तक नहीं फैल सके। दक्षिण में चोला कबीला सबसे शक्तिशाली निकले। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियाँ विद्यमान थी। अंतिम महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिल वस्तु के शाखाएं और वैशाली के लक्षवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्र भी थे जिनमें से कौशाम्बी, मगध, कौशल, कुर, पांचाल, चेंदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने राज्य के विस्तार और पड़ोसी राज्य को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तत्पश्चात गणराज्यात्मक राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। गाइज, इसका पार्ट 2 खत्म हो चुका है। अब मिलेंगे पार्ट 3 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।